हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनिंदर सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्रिप्टेक्स यानी बाइटनेक्स एक ऐसा सिस्टम है जो अभी तक का सबसे ज़्यादा मजबूत और सस्टेनेबल एंड स्टेबल बिजनेस प्लान यहाँ पर साबित हो रहा है। 2018 से ये लगातार अभी तक चल रहा है और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कमी यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को देखने को नहीं मिली है। आज इस वीडियो के अंदर हम यह समझने वाले हैं कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां यहाँ पर बरतनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत भारी यहाँ पर पड़ सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप कुछ सावधानियां हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं, उसको ध्यान से नोट करना है और अपनी टीम में भी वहाँ पर सर्कुलेट करना है, अपनी टीम के अंदर भी समझाना है। सबसे पहली बात है, ईमेल आईडी ध्यान से भरें। जी हाँ, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ईमेल आईडी बहुत ही ध्यान से भरनी है, कहीं आपकी ईमेल आईडी गलत ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसी गलतियां की हैं कि उनका ईमेल आईडी में अगर एक पॉइंट भी होता है, आपका जो डॉट लगा होता है बीच में कहीं पर, या कोई एक लेटर है, अगर वो छूट जाए तो आपको पता है कि आपकी ईमेल आईडी गलत हो जाती है। और गलत ईमेल आईडी होने से क्या होगा, इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गलत ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा और आपका अकाउंट भी खुल जाएगा, लॉगिन भी हो जाएगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद, लॉगिन होने के बाद आपको जो बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है उसका आप यहाँ पर सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी आप अपना ईमेल आईडी भरें तो एक एक पॉइंट, एक एक लेटर आप उसमें ध्यान से भरें। दूसरा पॉइंट ये है, ईमेल आईडी आपकी रनिंग ईमेल आईडी होनी चाहिए जो काफ़ी महीनों से या काफ़ी सालों से चल रही हो, जिस पर मैसेजेस वगैरह जो है आपके आ रहे हों, रिसीव हो रहे हों, आप सेंड भी कर रहे हो, यानी कि आपकी रनिंग, आपकी वर्किंग में ईमेल आईडी हो, वह ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने वह ईमेल आईडी कहाँ पर पहले इस्तेमाल की थी या कहाँ पर नहीं की थी, या आपने पिछले सिस्टम में किस सिस्टम में काम किया था वहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी रनिंग ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पर मैसेजेस आ रहे हों, जा रहे हों, क्योंकि इससे क्या होता है कि गूगल हमेशा समझता है कि हाँ, ये ईमेल आईडी अभी जिंदा है। क्योंकि अगर 6 महीने लगातार अगर आप कोई भी ईमेल आईडी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह गूगल की तरफ से बैन कर दी जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, ईमेल आईडी यदि गलत हो गई तो आपका विड्रॉल नहीं होगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखें, आपका विड्रॉल नहीं होगा, जो आपका मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद विड्रॉल आना है। देखिए, अभी मैंने आपको शुरुआत में पहला पॉइंट बताया था कि अपनी ईमेल आईडी ध्यान से भरें, और ये जो तीसरा पॉइंट है वो इसी से ही रिलेटेड है। यदि आपकी ईमेल आईडी गलत हो गई तो आपका विड्रॉल रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब यहाँ पर आपका विड्रॉल किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर या किसी भी एक्सचेंज पर आप उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जब आप विड्रॉल कर रहे होंगे उस समय आपके पास अपने इस टेक्निकल टीम की तरफ से एक मेल रिसीव होगा, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, यस या नो। जो पूछेंगे उसका यस या नो में जवाब देना पड़ेगा। और जब आपके पास कोई मैसेज आएगा ही नहीं तो विड्रॉल भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपके पास मैसेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप अपना जो फंड है वो किसी P2P के माध्यम से ही आप उसको कैश कर पाएंगे, लेकिन विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने से पहले अपना ईमेल सही से जांच कर लें। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करने से पहले सही से जांच कर लें। चलो ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद जांचा कि हमारा ईमेल आईडी गलत हो गया है तो कहीं ना कहीं आपका जो फंड, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो लेने वाले हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने से पहले भी आप अपने ईमेल आईडी को सही से एक बार चेक कर लें। और आपके जो डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं उनके सिस्टम में भी आपकी ईमेल आईडी शो हो जाती है, तो वो भी आपको चेक करके बता सकते हैं कि आपके सिस्टम में ईमेल आईडी कौन सी शो हो रही है। तो इस बात को ध्यान रखें। पांचवा जो पॉइंट है वो है, यदि आपका ईमेल गलत हो गया है तो उस आईडी पर अलग अलग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना खरीदें। जी हाँ, अगर आपका ईमेल आईडी गलत हो गया है और आपने उस पर कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद लिया है तो अब आप जो है उस पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परचेज ना करें।
अगर आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट या तीसरा या चौथा जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको लेना है तो आप जो है अपने किसी दूसरे फ़ोन में अपना जो है दूसरा एक बना सकते हैं, अपना एक नया आईडी बना सकते हैं, वहाँ पे आप ख़रीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उस गलत ईमेल आईडी पर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद लिया है उस पर आप कोई भी अब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ना ख़रीदें, क्योंकि फिर आपका विड्रॉल नहीं हो पाएगा। छठा पॉइंट है, यदि किसी गलत ईमेल आईडी पर कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद लिया है तो उसका विड्रॉल तो नहीं होगा, मगर आप उस फंड को P2P करके कैश कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि हम अभी कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी इनकम आती है तो आप P2P करके कैश कर लेते हैं, बिल्कुल उस तरीके से तो आप कैश कर पाएंगे। लेकिन जब आपका $18,000 आएगा, $4 लाख आएगा, तो आप किसको P2P करेंगे? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम सब लोगों को विड्रॉल की ही ज़रूरत होगी। तो कुल मिलाकर के हम सब लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। देखिए, P2P करने में और विड्रॉल करने में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। पहला फ़र्क क्या है कि P2P करने से आपका जो फंड है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टेक्स टू क्रिप्टेक्स में ही होगा। जी हाँ, क्रिप्टेक्स टू क्रिप्टेक्स में ही होगा, और जो हमारा विड्रॉल होकर के हमारे पास आ जाएगा किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में या किसी भी एक्सचेंज पर आ जाएगा तो वो हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। जब तक वो क्रिप्टेक्स के अंदर रहता है तो वो क्रिप्टेक्स के एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में ही रहता है। अगर वो कभी वेबसाइट मेंटेनेंस में चली जाती है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसका विड्रॉल अगर आपके पास आ जाएगा तो विड्रॉल यानी कि USDT आप उसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को सेल परचेज़ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सेल परचेज़ कर सकते हैं, और उसका आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है P2P करने से और विड्रॉल के बाद उसको इस्तेमाल करने से। तो इन सारी चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ सावधानियाँ जो मैंने आपको बताई, आई होप आपको ये सावधानियाँ ज़रूर बरतनी चाहिए और उसके बाद ही आपको अपना यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। अगर आपने अभी तक क्रिप्टेक्स में कोई भी किसी प्रकार से अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर बाय करें। एटलीस्ट कम से कम आप एक कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बाय करें। जी हाँ, ऊपर नंबर दिया गया है, आप चाहें तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं या जिसने भी आपको वीडियो शेयर किया है आप उससे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। 2018 से जो है बहुत ही फ्लॉलेसली रेगुलर चल रहा है, डेफी के माध्यम से चल रहा है, और इसमें जो 4 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी सभी की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ $100 BTC है, और जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें $18,000, जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें $28,000, जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें $4 लाख प्लस, एंड इसके अलावा जो 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें $9 लाख प्लस का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। इसलिए यह एक वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों ही इसमें सिस्टम शामिल है। काम करेंगे तब भी इनकम आएगी, नहीं करेंगे तब भी आपको यहाँ पर इनकम आएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी रही होगी, इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव रही है तो अपने ग्रुप के अंदर और अपने टीम के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। भुला दे डर, कुछ अलग कर।